प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सेवा देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमें मिल करके प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए हमें अवसर दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं। स्नेहा ने आज जो प्रभु में मुझे जो बताना है पूरा बता दिया। मुझे बहुत आनंद हुआ। प्रभु की आत्मा ने उनको उस रीति में अगुवाई किया। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें जो पाया हुआ प्रभु का प्रेम कैसा है वो जानना बहुत जरूरी बात है। हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया, है ना। मतलब अगर हम प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ बातों को ही भूल जाएगा तो फिर वो मसीह जीवन ही नहीं, वो एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता सकता। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु का हमेशा हमारे बीच में है। हमेशा हमको बताता है कि अभी तक हमारा प्रभु आया नहीं, लेकिन वो आएगा। प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है। प्रभु का वचन कहता है वो अभी तक आया नहीं, पर तो आएगा। पक्की बात है, तो आएगा। तो यह आशा पाया हुआ लोग क्या करना चाहिए, उसका तैयारी में रहना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी हम मेष में जाने से पहले थोड़ी सी बात प्रभु के वचन से हम देखेंगे। उसके लिए आधार में हम पढ़ेंगे एफिसियों का पत्री, उसका दूसरा अध्याय का 1 से 10 तक का वचन। एफिसियों दूसरा अध्याय उसका 1 से 10 तक का वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के सामने स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ जिलाए उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखा है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ये न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया। प्रेज लॉर्ड। बहुत लंबा भाग है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु ने हमसे प्रेम किया और वो प्रेम हमारे लिए क्या क्या बातें मतलब बातों का कारण बना या हमें उससे साधित हुआ। आपको मालूम है बाइबल ही एकमात्र ग्रंथ है वो कहता है परमेश्वर प्रेम है। क्या बोलता? परमेश्वर प्रेम है ना। तो सबसे बड़ी बात परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेमी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वो भी सादा प्रेम नहीं। अभी जो पढ़ा हुआ उसमें एफिसियों 2:4 में क्या बोला, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उसने उस बड़े प्रेम के कारण कैसा प्रेम है, बड़े प्रेम। प्रियो बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा प्रेम कोई कभी कहीं देखा नहीं और वो बात को जानना तक असंभव है। बड़े प्रेम है ना। एक प्रकार आपको याद होगा यिर्मयाह नबी में यिर्मयाह बोलता है उसका 31:3 में, अने हमेशा का प्रेम। कैसा प्रेम है? सदा का प्रेम, सदा रहने वाला वो प्रेम है। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने कैसा लोगों से प्रेम किया ये हमें जानना, ये बड़ा अद्भुत बात है। परमेश्वर ने कैसा लोगों से प्रेम किया। अब देखिए आज हमने जो पढ़ा एफिसियों 2 अध्याय का 1 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अरे मरे हुए को कोई प्यार करता है क्या? मरे हुए को कोई प्यार करता? और जो प्रभु का वचन कहता है
हम मुर्दों को भी प्रभु ने प्यार किया। देखा है, हम मुर्दों को भी प्रभु ने प्यार किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में मुर्दे को कोई नहीं प्यार करता, लेकिन यहाँ हम प्रभु का वचन गाता है, हम मर गया था, प्रभु ने हमसे प्यार किया। हमें पाया हुआ जो प्यार जो है हमारा मुर्दा दशा में हमने पाया। ये कोई छोटी बात नहीं प्रियो, है ना। हमको कैसा, आपको मालूम है कि मतलब ये मृत्यु का दशा का कारण पाप है। बाइबल की भाषा में या आत्मिक भाषा में मतलब मृत्यु बोलेगा तो परमेश्वर से अलग होना, परमेश्वर से दूर होना। परमेश्वर से दूर करने वाला बात क्या है? पाप है ना। जब यशायाह उसका 59 अध्याय का दूसरा वचन, यशायाह 59 का 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। देखा, तुम्हारा अधर्म की काम, अधर्म मीन्स पाप, तुम्हारा पाप ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। देखिए, अभी आपको मालूम है बाइबल 3 मृत्यु के बारे में खास, अभी हम 7 मृत्यु के बारे में शिखा हुआ लोगों को 3 मृत्यु बोलेगा तो शंका आएगा, लेकिन खास करके 3 मृत्यु के बारे में उड़ा कर कहा था, है ना। वो पहला मृत्यु आत्मिक मृत्यु था, ये एदन वाटिका में हो गया। आपको मालूम है, जब प्रभु ने मनुष्य को बनाने के बाद में प्रभु ने उनको आज्ञा दिया था, उल्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो आदम हव्वा के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उन लोग उसी दिन मर गया, परंतु कहाँ मर गया? आत्मा में मर गया। हमारा प्रभु के साथ का नाता टूट गया, प्रभु के साथ का संगति खत्म हो गया, उसको बोलते हैं मृत्यु। तो उनका आत्मिक मृत्यु हुआ, वो प्रभु के साथ अभी संगति टूट गया, है ना। ये भयंकर बात है। इसलिए ऐसा मरे हुए लोगों को एफेसियों 2:1 में बोलता है, तुम्हें जिलाया। प्रभु ने क्या किया? तुम्हें जिलाया। देखा, कहाँ से जिलाया? आत्मा में जिलाया। हमारा आत्मा में हमें जीवन दिया, मरा हुआ अनुभव से हमें जीवन में लाया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है, हमें जीवन में लाया, है ना। दूसरा मृत्यु हम सबको मालूम है, वो है शरीर से प्राण और आत्मा निकल जाना, है ना। जब इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, देखा, मनुष्य के लिए एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त है। होने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हर एक लोगों का ये अनुभव में है। ये दुनिया में जन्मा हुआ सभी को ये एक मृत्यु है। हम लोग एक बार शरीर से, ये दुनिया से मानो अलग हो जाएगा, हमारा प्राण और आत्मा निकल जाएगा, है ना। इसके बाद में खत्म नहीं हुआ वो, उसके बाद में न्याय है। यहाँ पर वचन कहता है कि उस प्रकार का एक मृत्यु है। और तीसरा मृत्यु क्या है? अनंत काल का अलगवाई, प्रभु से अनंत काल के लिए नष्ट होना, है ना। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 14-15 वचन, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखा प्रियो, ये दूसरा मृत्यु बोलने का मतलब शरीर से अलग होने के बाद में प्रभु उन लोगों को, जो लोग नया जन्म नहीं पाया या उद्धार नहीं पाया, उनको अनंत काल का नरक की आग में डालेगा। इनको उनका स्वभाव गुण भी लिखा हुआ है, उसका 21 अध्याय का 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, ये दूसरा मृत्यु है। मतलब इस प्रकार का पाप की स्वभाव में जीने वाला सब लोगों को उस अनंत आग में डाला जाएगा, वो दूसरा मृत्यु है। बोलने का मतलब इस रीति में 3 प्रकार का मृत्यु हम लोग देखता है। तो प्रियो, हमारा अवस्था क्या था? हम मरे हुए थे। मरे हुए व्यक्ति हमारे किसी प्रकार भी अभी प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम मरे हुए को प्रभु ने ले जिलाया। सिर्फ हम मरे हुए थे इतना ही नहीं, हमने पढ़ा हुआ एफेसियों में
उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, एफेसियों 2:2। जिसमें तुम पहले हाँ। इस संसार की रीति पर हाँ। और आकाश के अधिकार के हाकिम हाँ। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे हाँ। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वाले लोग थे। हम लोग कैसे लोग थे? आज्ञा ना मानने वाले लोग। बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। कौन जो कोई आज्ञा नहीं मानता उसको कोई प्यार करेगा? नहीं करता। और जो प्रभु ने प्यार किया, यह तो बड़ी बात है। पहले बात, मुर्दे को कोई प्यार नहीं करता, प्रभु ने मुर्दे से प्यार किया। और यहाँ पर लिखा है आज्ञा नहीं मानने वाला, आज्ञा ना मानने वालों पर भी प्रभु ने हमसे प्यार किया। देखा, हम लोग आज्ञा ना मानने वाले लोग था। हमारे स्वभाव में आज्ञाकारिता नहीं था। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, आज्ञा नहीं मानता, है ना। बहुत भयंकर धोखा है। हमारे जीवन में आज्ञा मानना चाहिए, खास करके प्रभु में आए हुए लोग आज्ञा मानना चाहिए। दुनिया के लोग नहीं मानता, वो बात अलग है ना। हमारा जब तीतोस का पत्री में, तीतोस उसका 3 थोड़ा पढ़ना। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, देखा, हम निर्बुद्धि ही थे, हम आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व। देखा, हम लोग सुख विलास की दासत्व में, मतलब बोलेगा तो प्रभु का दृष्टि में जो भयंकर घृणित बात है, उन बातों में पड़े थे। देखा, आज्ञा ना मान करके अपनी मनमानी में चलने वाले लोग। प्रियो, ऐसा लोगों को कौन प्रेम करेगा? परंतु हम देखता है कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। हमको ये बात को जानना है, हम एक समय में आज्ञा नहीं मानते थे, अभी भी ऐसा ही क्या? अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अभी हमने आज्ञा मानने वाला आत्मा पाया है। प्रभु की आत्मा आज्ञा मानने वाला आत्मा है। हम किस आत्मा का अधीन है करके हमें जानना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। अभी भी आज्ञा ना मानने वाला आत्मा का अधीन है तो कुछ तो गड़बड़ है। बोलेगा तो उनको प्रभु का प्रेम नहीं मिला, उनका उद्धार नहीं हुआ, उसका नया जन्म नहीं हुआ, वो बात दिखाता है। परंतु आप आज्ञा मानता है तो जरूर आपका उद्धार हुआ है। परंतु हम उस समय में उद्धार पाया जब हम आज्ञा न मानने वाले थे। तो उद्धार पाने के बाद में भी आज्ञा नहीं मानना, ऐसा ही क्या? क्या मार्ग पड़ गया? मसीह में हो तो नया सृष्टि है ना, वो पुराना बात भी गया, पुराना हमारा वो स्वभाव गुण चला गया। हमको ये बात को जानना प्रियो। आज हम लोग उस आज्ञा मानने वालों में क्या मानो पाप क्या था? रोमियो में लिखा ना 5:19, रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन, उसका शुरुआत। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखा, एक मनुष्य पाप हमारा आज्ञा ना मानने से, देखा, एक व्यक्ति, प्रभु ने कहा हुआ उस आज्ञा एक व्यक्ति ना मानने से सभी को पाप में डुबा दिया। कितना भयंकर बात है। अभी भी अगर हमारा जीवन प्रभु में आने के बाद में ऐसा बोलेगा तो बहुत दुखदायक बात है। आज हमें उद्धार पाए हुए लोगों को आज्ञा मानना चाहिए। आज्ञा नहीं मानता है तो इसका मतलब अभी भी वो पुराना या पहला आदम में कोई आत्मा उसमें कार्य करता है। तो अपने आप को प्रभु का प्रेम, हमारा मुर्दा अवस्था में भी प्रभु ने हमको प्यार किया और हमारा आज्ञा ना मानने वाला अनुभव में भी प्रभु ने हमें प्यार किया। ऐसा प्यार पाए हुए लोग हैं। तीसरा हमने जो पढ़ा हुआ एफेसियंस 2:3 पढ़ना, इनमें हम भी सबके सब पहले शरीर की लालसाओं में, देखिए हमारा कैसे चाल था? शरीर की लालसाओं में चलने वाले लोग था। अब देखो, शरीर की लालसा में चलने वाले लोग, अभी आपको मालूम है शरीर की लालसा प्रभु में आने के बाद में भी ऐसे चलेगा तो आज हम कैसे चलना चाहिए? आज भी शरीर के अनुसार आत्मा में परिकोपी, है ना। अभी भी अगर आप बोलता है रोमियो 8:13 में क्या बोला? रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखा, वापस मरेगा, वापस मरेगा। आज बहुत लोगों के जीवन में जरूर एक मृत्यु का अनुभव वो लोग बिता रहा है, उनको मालूम नहीं, उनको समझता नहीं।
उनको कितना भी गलती होने के बावजूद भी उनको कुछ आसस नहीं, मनफरावट नहीं। जब तक हम दुनिया में है, शरीर में है, हमारे जीवन में गलती आ सकता है, गलती आ सकता है। अभी आप सोचो, एक बकरी और एक सुअर दोनों चल रहा है, चलने के समय में दोनों कीचड़ में गिर गया, अचानक कीचड़ में गिर गया तो क्या होगा? बकरी एकदम रोएगा, वो कैसे भी ऊपर चढ़ेगा। चढ़ने के बाद में उसका परेशानी देखा कभी? अरे हमने बहुत देखा, क्योंकि हम बकरियों को चराता था हमारे बचपन में, हमको बहुत पसंद था। कहीं कीचड़ में अगर गलती से भी गिर गया वो एक सेकंड वहां पर नहीं रहेगा। और आप देख रहे हो सुअर, दोनों साथ में चल रहा था। सुअर को उधर से ऊपर लाना मुश्किल है, उसको भी ढगला करके रेडी करके छोड़ा था, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। वो बोलेगा हमको स्वर्ग मिल गया। अबे स्वर्ग मिल गया। आज बहुत ऐसे लोग हैं, उनको पाप में जीने में बड़ा मजा है, वो बोलते हैं इधर ही अच्छा है। हाँ, देखा कि मतलब क्या है प्रियो? उनका जीवन बदला नहीं, उनको मसीह का प्यार क्या है मालूम नहीं, प्रभु का प्यार के प्रति उनके तड़प नहीं, उनको कुछ फीलिंग नहीं, क्योंकि वो मर गया है, वापस वो मर गया है। कितना भयंकर बात है प्रियो। आज भी ऐसा कितने ऐसे लोग हैं जबकि आत्मीय जीवन में जीते हुए कई प्रकार पाप में वो डूबे जा रहे हैं, परंतु उनको कोई मनफरावट नहीं, कोई पछतावा नहीं, प्रभु के वचन के खिलाफ जाने के बाद में कोई दर्द नहीं, कुछ महसूस नहीं, वेदना जनक बातें प्रिय व्यक्ति का अवस्था है। बहुत दुखदायी बात है, उस पर जीवन काम नहीं कर रहा है। आपको मालूम है, कोड़ी को कितना भी कुछ होगा तो हाँ उसको समझता नहीं, और दो हमें थोड़ा कुछ छोटा सा एक सुई भी लगेगा तो चिल्लाता। क्यों चिल्लाता? क्योंकि सेंस है ना प्रियो। आत्मा में नया जन्म पाया व्यक्ति हमेशा कोई भी प्रकार का हमारा मन में एक विचार तक के शैतान डालेगा तो वो सही नहीं पाएगा। वो है मसीह जीवन, वो है प्रभु में आया हुआ जीवन का फर्क। ये बात को जानना भी है। अगर हम लोग मतलब इस रीति में एक सच्चा मसीह जीवन नहीं बिताता है तो धोखा हो जाएगा प्रियो। प्रभु आएगा, प्रभु के लोग जाएगा, ये बात कभी भूलना नहीं। आप जिस प्रभु के साथ आपका संगति कैसा है, ये बात यहाँ पर बताता है। बोलता है कि प्रभु ने उस शारीरिक अभिलाषा में चलने पर भी हमसे प्रेम किया। हम प्रभु की राह पर नहीं थे, तभी भी प्रभु ने हमें प्रेम किया। फिर क्या बोलता? उसी 2:3 का पी पाठ, और शरीर और मन की इच्छा हाँ पूरी करते थे, हाँ और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक से क्रोध की संतान। हाँ, हम कौन सा संतान थे? क्रोध की संतान। प्रियो, हम क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान होने पर भी प्रभु ने प्रेम किया। आप बताओ, हम लोग मरा हुए लोग थे, हम लोग आगे नाम आने वाले लोग थे, हम लोग शरीर की अभिलाषा में चलने वाले लोग थे, हम क्रोध की संतान थे, तभी भी मसीह ने हमसे प्रेम किया। आप देखा प्रियो, प्रभु का प्रेम कैसा प्रेम है? प्रभु का प्रेम हमने अनुभव किया है क्या? है वास्तव में प्रियो, जो प्रभु का प्रेम अनुभव किया वो प्रेम में हमेशा बना रहने के लिए प्रयास करता है। आपको मालूम है, यूदा 21 में लिखा है, मसीह की प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। प्रभु का प्रेम में अपने आप को बनाए रखना प्रियो, उस प्रेम से कभी दूर ना हो, वो प्रेम में अपने आप को बनाए रखे। ऐसा लोगों के लिए पिता ने अपने एकलौता पुत्र दिया, ऐसा लोगों के लिए पिता ने अपना एकलौता पुत्र दिया। आप देखो प्रियो, कितना बड़ा प्रेम है हमारा, इतना दूर दिशा में। जब रोमियो 5:8 में लिखा है, रोमियो 5:8 में पढ़ना, इसके यदि हम मसीह के साथ
परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई प्रभु ने अपनी प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है इस रीति से प्रकट करता है। जब हम पापी ही थे देखा, हम पापी ही थे। देखिए तब मसीह हमारा अवस्था कितना भयंकर थे प्रियो, हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए तब मरा। मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें प्रभु से मिला वो प्यार, हम लोगों में कोई आशा का किरण नहीं थे, हमारे में कोई आशा का किरण नहीं थे, कोई भी प्रकार का आशा हम में नहीं थे, है ना। ऐसा लोगों पर प्रभु ने क्या दिया, बहुत बड़ा हमें प्यार दिया प्रियो, महान प्यार दिया प्रियो। प्रभु का प्रेम को कौन वर्णन कर सकता, प्रभु का प्रेम को कौन बयान कर सकता। हमें ये बात को जानना, ऐसा मसीह प्यार प्रियो, वो मसीह प्यार ने हमें क्या किया हमारे जीवन में, ये व्यक्तिगत अनुभव में लेने वाली बात है ना। मसीह व्यक्ति सच में प्रभु का प्रेम को चक्कर अनुभव किया वो लोग, चक्कर अनुभव किया वो लोग। हमें ये बात को जानना प्रियो, इस महान प्रेम हमें ढूंढ कर आया और क्या किया, उसका एफिसियंस 2 अध्याय का 5 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। देखा, हमें जिलाया, प्रेज़ लॉर्ड, हमें जिलाया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने हमें जीवन दिया प्रियो। जीवन कौन दे सकता है प्रियो, है जीवन कौन दे सकता है, जिसके पास जीवन है। प्रेज़ लॉर्ड, कोई भी मनुष्य एक दूसरे को जीवन नहीं दे सकता था, क्योंकि सबका अवस्था मरा हुआ अवस्था था। हमारे उस मरा हुआ अवस्था से प्रभु हमें जीवन दिया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। सब लोग बहुत प्रार्थना के साथ रहना, है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु हमें प्रेम करने के कारण प्रभु ने हमें जीवन दिया। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10-11 वचन, यूहन्ना और किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, बहुतायत से पाए, वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हाँ, देखा, प्रभु ने हमें प्राण दे करके या जीवन दे करके प्रभु ने हमें प्रेम किया, जीवन दे करके हमें जीवित किया। हम मरे हुए थे, हमारे पास जीवन नहीं थे, परंतु प्रभु ने हमें जीवन दिया। कितने लोगों ने प्रभु से जीवन पाया, यो उद्धार पाया है तो प्रभु से आप जीवन पाया, है ना। यीशु मसीह का दुनिया में आगमन का उद्देश्य, यीशु मसीह ने जब चेहरों को बोलने के टाइम पर मत्ती 20 अध्याय का 28 वचन में कहता है, मत्ती उसका 20 का 28, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। जिसमें जीवन नहीं उसको जीवन देने के लिए आया। ये दुनिया में हमें जीवन देने के लिए आया हुआ एकमात्र व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है, जिसमें जीवन है। कितना बड़ी बात है ना। बाकी किसी में जीवन था नहीं है ना, किसी में भी जीवन नहीं था, चलते लाश था, डेड बॉडी चल रहा है। देखो, जीवन नहीं, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। ये दुनिया में ऐसा कोई आया करके हम लोग कई चरित्र में, कोई इतिहास में या कोई धर्म ग्रंथों में नहीं पढ़ता प्रियो, सिर्फ बाइबल का था। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। क्रूस ने क्या किया, क्रूस ने जीवन दे करके जीवन दिया। वो है क्रूस का प्यार, वो है सलीबी प्यार, वो है क्रूस की कथा। इसको समझना, ये सिर्फ जिसको अनुग्रह मिलेगा वही समझ सकता है ना। तो प्रभु का प्रेम ने हमको जीवन दिया, हमें जिलाया। प्रभु का प्रेम ने क्या किया, अभी वापस तो एफिसियों 5 2 अध्याय का 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा क्या किया, प्रभु ने हमारा उद्धार किया। ये प्रेम ने हमारे लिए क्या किया, हमारा उद्धार किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, मतलब हमें उस पाप की सजा, आनंद की आग से प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रभु का प्रेम का
एक बहुत बड़ा एक चिन्ह है। प्रभु ने हम पापियों को उस नरक की आग से, पाप की सजा से हमें छुड़ाया, हमारा उद्धार किया। उद्धार प्रभु का दान है, उद्धार प्रभु का दान है। बहुत परिभाषा में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि उद्धार परमेश्वर और मेमने का दान है करके लिखा। वो शब्द कई लोगों का परिभाषा में वो परिभाषा का नाम रखा लिया, लेकिन ओरिजिनल परिभाषा में है क्या है? परमेश्वर का वो दान है, उद्धार परमेश्वर का दान है। फिर भी आपको तसल्ली के लिए प्रेरितों का 15 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों 15 अध्याय का 11 वचन। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। देखा, प्रभु के अनुग्रह से वे उद्धार पाएंगे। अनुग्रह बोलेगा तो ये हमारे को योग्यता है क्या? नहीं, अयोग्यता में प्रभु में देने वाला दान है। प्रियो, हम अयोग्य होने पर, हम किसी प्रकार के लायक ही नहीं थे, ऐसे समय में प्रभु हमारे लिए मरकर हमें अनंत जीवन दिया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु ने हमारा उद्धार किया। उद्धार पाए वाले होंगे। आज नरक के बारे में कोई टेंशन नहीं, मृत्यु के बारे में कोई चिंता नहीं, अनंत काल के जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग का भागीदार बन चुका है, वो स्वर्ग का नागरिक बन चुका है, वो परमेश्वर का संतान बन चुका है। यहाँ से जाएगा, हम डैडी का घर में पहुंच जाएगा, और हम अकेला नहीं जाएगा, स्वर्गदूत हमको लेकर जाएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ा जीवित आशा दिया। और इवन प्रभु ने हमें प्यार किया, प्रभु ने क्या किया उसका 7 वचन पढ़ना, एफेसियों 2 का 7 वचन। वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह के असीम धन दिखाए। नहीं, आपका 6 है शायद, हिंदी में 6 होगा। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। किसको? किसको? अरे हम पापियों को, मरे हुओं को, आगे ना मानने वालों को, शरीर के अंदर चलने वालों को प्रभु ने जिला करके, उनको उठा करके स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। मैंने देखी नहीं? प्रभु ने किया कि नहीं? अरे प्रभु ने किया भाई। क्या आप मतलब रात को सही नींद में नहीं सोए लगता? आपको बात समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से समझना प्रियो। आप प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, प्रभु का वचन सुन रहा है। प्रभु का वचन कहता है उन्हें, किन्हें? मरे हुओं को, किनको? मुर्दों को, मुर्दों को जिलाया, और आज्ञा ना मानने वालों को। कोई आज्ञा मानता था? नहीं है ना? आज्ञा ना मानने वालों को, इतना ही नहीं, अपनी मनमानी में, शरीर की अभिलाषा में चलने वालों को, और क्रोध की संतान को, उनको उड़ा करके वो। आप बोलो प्रियो, आप बोलो, आप बोलो। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा तो ऐसा कैसे बैठेगा? और मुझे आप बताओ, एक बात बताओ मुझे, प्रभु से आशीष ना पाए हो कोई लोग है तो जल्दी इधर से निकल जाओ। कोई है क्या? प्रभु से आशीष नहीं पाए हो कोई है क्या? आशीष पाए हो लोग प्रभु की उपस्थिति में कैसे बैठना चाहिए? आभारी दिल से। कैसे बैठना? आभारी दिल से, है ना? आपको ये जिंदगी कौन दिया? आप लोग मेरे को उत्तर दो ना। आपको घर कौन दिया? आज आपको कौन उड़ाया? आपको जितने माँ बाप है बेचा कौन दिया? आपका ये धन कौन दिया? आपको नौकरी कौन दिया? आपका ये रोशनी कौन दिया? आपके पास पैसा कौन दिया? गाड़ी कौन दिया? चलने की ताकत कौन दिया? फिर आप तो ऐसा बैठा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे आपको प्रभु ने दिया हुआ छोड़ करके कुछ है तो एक बात बोलो। फिर भी वो प्रभु की उपस्थिति में हम मुंह बंद करके कैसे बैठेगा? उस प्रभु की उपस्थिति में हम एक एक बात सुनने के टाइम पर प्रभु का महिमा कैसे नहीं करेगा प्रियो? अनगिनत उद्धार पाने के बाद कम से कम उधार तो पाया ना। या मैं मान लो उधार नहीं पाया लोगों को सुसमाचार सुना रहेगा। उधार
बोलने के टाइम में कहीं ना भाई सकता कैसा क्या देखो ना प्रियो, मुझे देखो मैं कितना आनंदित है। ओ प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। हे प्रियो, प्रभु ने हमें जिला करके स्वर्ग में प्रभु के साथ बैठाया। आज पिता का दृष्टि में हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बैठा हुआ है। फिलहाल अभी हम दुनिया में है, परंतु कुछ समय के बाद हो सकता है हाजिर तुरही हो जाए। अयो जो भी उधार पाया सब उठा लिया जाएगा। प्रभु से हमने कितना बड़ा प्यार पाया। प्रभु से पाया हुआ प्यार का कोई हम लोग सीमा नहीं सकता है क्या प्रियो? नहीं है ना प्रियो, इतना असीम प्यार पाया हुआ लोग है ना। प्रभु ने हमें प्यार किया, प्रभु ने हमें स्वर्ग में बैठाया, और प्रभु का इस उद्धार करने के पीछे, ये मुर्दे को जिलाने के पीछे, आज्ञा ना मानने वालों को प्रेम करने के पीछे है ना, अपनी अभिलाषा में चलने वाले लोगों को जिलाने के पीछे, ये दुष्टता में जीने वाले, ये क्रोध की संतान को प्रभु ने अपनाया। क्यों अपनाया ये जानना है। प्रभु ने हमें क्यों अपनाया, कम से कम इतना तो जानना प्रियो। जो उधार पाए हुए लोग ऐसा बातों को ना जान करके जीवन नहीं बिताना, उसका आज हमने जो पढ़ा हुआ भाग का आखिरी वचन कौन सा? एफेसियों 2:10। हम उसकी बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन बड़े कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ प्रियो, एक बात जानना, जो बोलता है मैंने नया जन्म पाया, मैंने उद्धार पाया, मैंने पाप क्षमा पाया, मैं यीशु मसीह का छेला है, ये बोलने वालों को एक बात जानना, प्रभु ने हमें क्यों नया जन्म दिया, क्यों हमारे उद्धार किया, क्यों हमें इतना बड़ा प्यार दिया प्रियो? उन भले कामों के लिए। किसके लिए? उन भले कामों के लिए प्रियो। हम प्रभु में आया कोई भले काम करके नहीं आया, हमारे जीवन में कुछ भलाई नहीं था, हम सिर्फ क्रोध के पात्र था, परंतु प्रभु ने हम पर प्रेम किया। प्रभु का प्रेम की भलाई प्रभु ने इस रीति में प्रकट किया। प्रभु ने हमें पाप से और हमारा मृत्यु की अवस्था से और क्रोध से और श्राप से सब छुड़ा करके स्वर्गीय आनंद भर करके हमें एक नया जन्म दिया। नया जन्म में क्या क्या मिला? हमें जीवित, हमारा आत्मा जिलाया गया, और प्रभु ने अपने आत्मा दिया, प्रभु का मन दिया, एक नया हृदय दिया। प्रभु हमें जीवन बन करके हमारे में आ गया। किस लिए आया? हम उन भले कामों के लिए सृजा गया जो पहले से प्रभु ने ठहराया है। ज्यादा किताबों में ना जाते हुए एक ही किताब से 5 बात जल्दी पढ़ करके ये विषय को समाप्त करूंगा। तीतुस का पत्री निकालिए, तीतुस उसका 2 अध्याय का 7 हो जाए। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। क्या करना? भले कामों का, हर एक बातों में। इसका मतलब संगति में आने में भी भले बातें, नमूना बनाओ। क्या बोलता? नमूना बनाओ। कई लोग है ना, मंडली के लोगों में कई लोगों को अभी तक तो नहीं मालूम टाइमिंग कितना है। स्कूल का टाइम मालूम, ट्रेन का टाइम मालूम है ना, मतलब बस का टाइम मालूम, परंतु संगति का टाइम नहीं मालूम। ओह क्या है प्रियो, हमें हर एक बातों में एक नमूना बनना प्रियो, आदर्श होना चाहिए। एक अच्छा आदर्श। मैंने सिर्फ एक ही छोटा विषय बोला, टाइमिंग। सिर्फ टाइमिंग क्या है, बात है क्या? नहीं है। हर एक बातों में, हर एक बातों में हमें एक नमूना बनाना है प्रियो। हमारे लिए एक ही नमूना यीशु मसीह है, हमें उसकी जैसा बनना है। कल का संदेश जिसने सुना आपको मालूम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक बात सिखाने के टाइम पर नहीं सीखा तो फिर क्या करें? अभी तो प्रभु का अनुग्रह है, कम से कम यूट्यूब में भी आता है। यूट्यूब में नहीं होता तो क्या करता? कल क्या सिखाएगा, कैसे मालूम पड़ेगा? जो आया वो लोगों को पूछना पड़ेगा ना, है भैया। एक बात जानना, प्रभु का वचन में जो भी नया जन्म पाया हुआ लोग है, उनको किसके लिए है? हर एक भले कामों में नमूना बनने के लिए प्रभु ने हमको ये बड़ा प्रेम दिया है, ये प्रेम दिया है। हम प्रेम में बना रहता है तो भले कामों में हमें नमूना बनना चाहिए। अभी वही माना तो उसका वही 2 अध्याय का 14 बजे अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर एक प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक
ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा प्रियो, हमें प्रभु ने क्यों छुड़ाया, क्यों बचाया और अपने आप को क्यों दिया? प्रियो, प्रभु बताने वाला वो बातों को सुन करके वो बातों का अमल करके जीने के लिए बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के कहना हम मानता है कि नहीं, दिल से पूछना। हम कभी भी किसी के ऊपर दोष, ओ ये उसके लिए, ये इसके लिए, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं प्रियो। मैं ये वचन सुनता है, वो वचन के सामने मेरा अवस्था काम रहे। प्रभु हमको हर एक लोगों को एकदम मतलब व्यक्तिगत रीति में बात करता है, लेकिन जो लोग अगर नहीं सुनेगा उनके लिए क्या होगा? ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। और उसका 3 का 1 पढ़ना, 3 का 1। लोगों को सुधि दिला के हाकिमों और अधिकारों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। देखो, हर एक अच्छा काम के लिए तैयार रहे। प्रेज़ लॉर्ड। कई लोग अच्छा बात आता ही नहीं, परंतु उल्टा बातें तो बहुत तैयार है। ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, प्रभु का लोगों का बात नहीं, प्रभु में आए हो व्यक्ति का बात नहीं। अनेक अच्छा बातों के लिए तैयार रहना, उसी अध्याय का 8 वचन। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। कैसे बोलना? दृढ़ता से बोलना। इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। देखा, भले भले कामों में लगा रहने का ध्यान देना प्रियो, कोई बुरे बात ना हो, कोई बुरे काम ना हो। ये बात एकदम शक्ति रीति में बोलना। कैसे बोलना? शक्ति रीति में बोलेगा तो बहुत लोग नाराज हो जाता है, नरम से बोलना पड़ता। कैसे बोलना पड़ता? वचन बोलता है, कैसे बोलना? शक्ति रीति में। शक्ति रीति में बोलने के टाइम पर बहुत लोगों का बुरा डाउन हो जाता है। जीवन बदलेगी नहीं, प्रभु का दास बदलो। हम प्रभु को मन फिरावट देने वाला है। प्रभु आप मन फिरो, हमारी इच्छा पूरी करके दो, ये हमारा भाग्य है। क्या लोग है, इतना बड़ा प्रेम पाने के बाद में भी प्रभु को मन फिरावट दिलाने वाला लोग है, विश्वासी लोग। कैसे रहेगा? चलेगा। और एक बात भी पढ़ करके कर्म करेगा। 14 हो जाए। हमारे लोग भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगा रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। प्रियो, हम लोग एक तो फलदायक जीवन, प्रभु का दृष्टि में फलदायक जीवन बिताना। प्रभु उसके लिए हमको नया जन्म दिया, प्रभु ने हमको बचाया। इसलिए प्रभु का प्रेम हमें कितना अनोखा अवस्था में लाया। प्रिय, आज हम परमेश्वर का संतान कहलाता, हम है भी, कोई डाउट नहीं। परंतु परमेश्वर का संतान कैसे होना चाहिए, हमें उस पिता को कैसा महिमा देना चाहिए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। इसलिए प्रभु से प्यार पाया वो लोगों को। अभी देखो, ये साल का मानव हम एकदम खत्म में आ रहे हैं। परिक्रमा भी आज मेरे जीवन कैसा है, आज प्रभु को आनंदित करने वाला एक अनुभव में मेरे जीवन है क्या, ये बात को हमें पहले परखना। मैंने इतना बड़ा उद्धार पाया, इतना बड़ा उद्धार, कितना बड़ा, जितना प्रभु बड़ा है, जितना प्रभु बड़ा है उद्धार भी उतना बड़ा है। प्रिय, इतना बड़ा उद्धार पाए हुए लोग कैसे हम प्रभु को महिमा दे करके जीना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में रहने वाला प्रभु के लोग कैसा प्रभु का महिमा करना चाहिए, कितना बड़ी बात है। तो जरूर प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, योग्य रीति में जीकर प्रभु स्वर्गीय पिता को महिमा दे करके, प्रभु चाहने वाला फल देते हुए स्वर्गीय पिता को महिमा दे करके जीवन बिताकर, विजय जीवन बिताकर प्रभु को महिमा करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।